एक बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस के हिंदुत्व वाले एजेंडे को एक झटका दिया है। एमपी कांग्रेस के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को झटका। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को ऐतराज है, और किस बात से ऐतराज है वो आपको बता दें कि कांग्रेस के रामनवमी मनाने के निर्देश पर आरिफ मसूद ने ऐतराज जताया है। कहा, रामनवमी पर निर्देश जारी करना राजनीतिक तरीके से ठीक नहीं है। ऐसे निर्देश जारी करके कांग्रेस बीजेपी को मौका दे रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस के हिंदुत्व वाले जो बयान है उस पर नाराजगी जताई है, ऐतराज जताया है। कांग्रेस के रामनवमी मनाने वाले निर्देश पर उनका कहना है कि रामनवमी पर निर्देश जारी करना राजनीतिक तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे निर्देश जारी करके बीजेपी को मौका दे रही है कांग्रेस। तो यहाँ पर खुद कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को ही हिंदुत्व के एजेंडे पर ये झटका दे रहे हैं अपनी नाराजगी व्यक्त करके। पर तमाम जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं। प्रभु जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, धर्म को लेकर धर्म की राजनीति की जा रही है, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए अपूर्वा, तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके कहीं संविधान में ये नहीं लिखा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तमाम दल जो मतदाता होते हैं उनसे अपनी पार्टी का जुड़ाव करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कड़ी में ये कांग्रेस भी कर रही है। ये जरूर है कि कांग्रेस की अभी तक की जो छवि थी, हम यदि कुछ साल पहले तक की छवि देखते हैं तो कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष छवि की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी या जब कांग्रेस अध्यक्ष थी तब भी वो मंदिर जाती थी। जवाहरलाल नेहरू भी मंदिर जाते थे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मंदिर जाते थे, राहुल गांधी भी जाते हैं, सोनिया गांधी भी। तो कहीं पर कोई ऐसी रोक नहीं थी। जहां तक यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यालय है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, वहां गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेशोत्सव मनाया जाता है। बाकायदा गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है, 10 दिन तक पूजा अर्चना होती है। अन्य धर्मों के कार्यक्रम पर भी कुछ ना कुछ आयोजन होते हैं। ईद पर जो है ईद में मिलन समारोह होता है। तो ऐसे होते रहते हैं। अभी आरिफ मसूद जो कांग्रेस विधायक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी पार्टी के भीतर का मामला हो सकता है, जिसको वो सार्वजनिक कर एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए, आरिफ मसूद को विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से यदि हम रिएक्शन की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा वोट बैंक जो हिंदू समाज का है। यदि कमलनाथ ने ये निर्णय लिया है, और कोई पहली बार कमलनाथ ये आयोजन नहीं कर रहे हैं, हर साल हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराते रहे हैं जी, रामनवमी के कार्यक्रम होते रहे हैं तमाम, तो वो उसी कड़ी में उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं। तो उसको लेकर आपत्ति करना कि उनका इंटरनल मामला है, लेकिन उजागर करके उन्होंने इस राजनीति को नई रंग देने की कोशिश की है। तो ये कांग्रेस को अब तय करना चाहिए कि उसी रंग की बात की जा रही है जी। यहाँ पर उसी रंग की बात की जा रही है कि जैसा कि आरिफ मसूद की ओर से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने गणगौर छोड़ दिया, रमजान छोड़ दिया। अगर उन्हें इसी तरह से जैसे कि रामनवमी को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किया है, तो वैसा ही निर्देश गणगौर के लिए भी होना चाहिए था, वैसा ही निर्देश रमजान के लिए भी होना चाहिए था। उनकी ये जो मांग है या जो ये उनकी राय है, ये कहां तक सही है? पूर्व देखिए, गणगौर को लेकर कभी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम इस देश में ऐसे होते नहीं है। महिलाओं का त्योहार है और खासकर मालवा अंचल की महिलाएं इसको ज्यादा मानती हैं। बाकी शहरी महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी गणगौर की पूजा की जाती है। महिलाओं का एक पर्व है वो, जिसमें देवी पार्वती की आराधना की जाती है। रमजान की यदि हम बात करते हैं तो रमजान के दौरान पूरे 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं, 5 वक्त की नमाज होती है। तो क्या आरिफ मसूद ये चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस या मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो तमाम रोजे रखें, चाहे वो मुस्लिम धर्मावलंबी हो या ना हो, अन्य धर्म के लोग भी वो रोजे रखें और वो 5 वक्त की नमाज अदा करें? तो ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले भी कहा, वोट जनता मतदाताओं को जोड़ने के लिए, लोगों से अपना प्रभाव जाहिर करने के लिए जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं उस धर्म के आयोजन करते हैं। कमलनाथ के पत्र में, जो कांग्रेस ने पत्र जारी किया, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सभी मुस्लिम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उसमें आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। ईद मिलन के कार्यक्रम वहां पर होते हैं, इफ्तारी, रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम भी कांग्रेस करती रही है। तो इस तरीके के आयोजन होते रहे हैं। उसको लेकर सियासी में एक जो धार्मिक रंग घोलना सियासत में, ये अपने आप में मुझे लगता है कि गलत दिशा में राजनीति को ले जाने का प्रयास आरिफ मसूद के द्वारा किया जा रहा है।
उसी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाए। यदि भारतीय जनता लेकिन, पार्टी की बात प्रभु करते हैं जी, तो वो उनके जी। नेता तो खुश होंगे ही होंगे, उनके लिए यहाँ पर लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी की ओर से जो पलटवार किया गया है कि आरिफ मसूद को बर्खास्त कर देना चाहिए, ये कहां तक सही है? देखिए, भारत जिस तरीके से आरिफ मसूद अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उसी तरीके से चाहे हितेश वाजपेयी हो या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या विश्वास आरंग हो जो इस मसले पर बोल रहे हैं, या भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हो, तमाम लोग भी स्वतंत्र हैं अपनी राय देने के लिए। निर्णय क्या लेना है ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस संगठन को, उनकी शासन समिति को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि अध्यक्ष की मंशा से जो एक पत्र जारी हुआ है उसको लेकर कांग्रेस का एक विधायक ही सवाल उठा रहा है, वो भी तब जब 2023 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए एक बड़ी बैठक कांग्रेस में हुई और सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि प्रदेश में अगले चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस उतरेगी, कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। उसके बाद ये अपने अध्यक्ष पर सवाल उठाना, तो ये कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके दशा दिशा किस ओर जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।